जय हिंद। स्वागत है आप सभी का SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 9 करेंगे। इससे पहले पार्ट 8 तक कर चुके थे हम लोग परसेंटेज में, और इसमें कुछ दिक्कत के चलते हम लोग जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 9 आज से, और आज से जो है वीडियो रेगुलर रहेगा। तो आप बने रहिए इस चैनल पर, और अगर आप इस चैनल पर अगर रेगुलर होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा अगर लगातार इस वीडियो को देखते होंगे। तो अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहे इस चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 9। देखिए, इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो पास और फेल, जो स्टूडेंट जो है पास और फेल से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, उस तरह का सवाल करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। रमेश को इस परीक्षा में 176 अंक प्राप्त हुए, परंतु वह 24 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। कहने का मतलब है कि जो परीक्षा हुआ था उसमें पूर्ण अंक कितने का था, यानी टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, वो पूछ रहा है कि पूर्णांक क्या है। तो चलिए निकालते हैं। कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए, 40%। अब उत्तीर्ण होने के लिए 40% जो है आपको चाहिए। कह रहा है रमेश को इस परीक्षा में 176 अंक प्राप्त हुए। रमेश को कितना अंक प्राप्त हुआ है, तो 176 अंक प्राप्त हुआ है। अब 176 अंक तो प्राप्त हुआ, लेकिन ये जो कह रहा है कि 24 अंकों से ये फेल हो गया। यानी अगर हम इसमें 24 अंक जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, पास हो जाएगा रमेश। कह रहा है कि रमेश को 176 अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन वह 24 अंकों से फेल हो जाता है। अब 24 अंकों से फेल हो जाता है, 176 अंक इसके पास है और 24 अंक से फेल हो जाता है। यानी अगर 176 में हम 24 को जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% अंक। तो आपको दिया हुआ है कि 40% आपको पास होने के लिए चाहिए। तो यहाँ से ये भी पास हो गया और यहाँ से ये भी पास। तो पास का तुलना क्या करेंगे, पास से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर पास है और यहाँ पर भी पास है, यानी 40% बराबर क्या है, अब ये पास का है तो 40% परसेंटेज में क्या है, 40% पास है। और यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है रियल मान, वो दिया हुआ है कि 176 अंक तो वो प्राप्त किया था, लेकिन 24 अंक से क्या है, वो फेल हो गया। तो पास होने के लिए 24 अंक क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 176 में 24 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। अब 40% बराबर 200, तो काटेंगे 40 बचे 200, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो जब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है तो इसको भी क्या करेंगे, 1% को 100% करेंगे। तो 100% करने के लिए क्या करेंगे, 100 से इधर गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1% में अगर 100 से गुना करते हैं तो ये 100% हो जाएगा। और जब बराबर के इस तरफ अगर कुछ भी अगर गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो आपको बराबर के उस तरफ भी गुना या भाग करना पड़ेगा। तो क्या किए हैं, इधर 100 से गुना किए हैं, अब बराबर के उस तरफ भी 100 से गुना करेंगे। तो 5 है और 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर 5 आ गया। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में कुल कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे 100% का मान कितना आ गया, 500 आ गया। यानी पूर्णांक जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पूर्णांक था वो कितना था, कितने अंक का एग्ज़ाम हुआ था, तो 500 का एग्ज़ाम हुआ था। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी देता है तो आपको पास की तुलना पास से करना है। यानी जब यहाँ पे कह रहा है कि रमेश 176 अंक प्राप्त करता है और वो 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो अगर 24 अंक उसमें हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो पास हो जाएगा।
और आपको दिया हुआ है कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो पास यहाँ पे 40% पास हो रहा है और यहाँ पे 200 पास हो रहा है, यानी पास की तुलना पास से। अब यहाँ पे 1% का वैल्यू 5 आया है तो 100% का वैल्यू 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्णांक कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए। मोहन को इस परीक्षा में 165 अंक प्राप्त होते हैं, जो पास अंक से क्या है 15 अंक अधिक है। वहाँ पे क्या था? कम था, लेकिन यहाँ पे क्या है? अधिक है। तो 15 अंक क्या है? पास से अधिक है। तो कह रहा है परीक्षा कितने पूर्णांक का था, ये ज्ञात करना है। देखिए उसी तरह से इसको भी बनाना है। जब यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए? 30% अंक। अब इसने मोहन को क्या हुआ कि 165 अंक प्राप्त हुआ, लेकिन पास अंक से 15 अंक क्या है? अधिक है। अब पास है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है? पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? तो 30%। अब 30% पास होने के लिए चाहिए तो क्या करेंगे कि ये 165 अंक जो आया है मोहन का, वो कह रहा है कि पास से क्या है 15 अंक अधिक है। तो इसको क्या करेंगे? जब अधिक है तो घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम जितना पास है उतना ही हम लाएंगे इसको, क्योंकि 165 तो पास से 15 अधिक है। तो 165 में से क्या करेंगे? 15 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यानी पास कितना का है? पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 150 अंक। तो यहाँ पे 165 दिया था, तो पास होने के लिए जब 150 अंक चाहिए, तभी तो कह रहा है कि इसको 165 अंक मिला है, जो कि पास से क्या है 15 अंक अधिक है। तो 165 में से क्या करेंगे? 15 को हटा देंगे तो ये पास आ जाएगा। यानी पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए? तो 150 अंक चाहिए। अब यहाँ पे परसेंटेज में आपको दिया हुआ है कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए कि 30% अंक चाहिए। अब उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है अंक पास होने के लिए, यानी उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पे कितना है? तो 150 है। यानी 30% बराबर है 150 के, यानी पास इधर भी और पास इधर भी। तो जब भी तुलना करते हैं तो बराबर में तुलना करते हैं, इसलिए जब पास इधर है तो पास इधर भी है। तो 30% बराबर हो गया 150। तो यहाँ पे काटेंगे 30 25 150, यानी यहाँ पे 1% का मान आ जाएगा 5। तो 1% का मान 5 आया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 100% दोनों तरफ गुना करेंगे 100 से, तो इधर हो जाएगा 500। यानी यहाँ पर भी जो पूर्णांक आया है वो 500 आएगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि इसका परीक्षा में जो पूर्णांक था वो कितना था? तो 500 अंक का था। तो चल अब यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो भी हम बताए हैं 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, टाइप चेंज है। तो देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में कोमल को 40% अंक मिले, जो पास अंकों से 20 अंक अधिक है। इसी परीक्षा में प्रियंका को 30% अंक प्राप्त हुआ, जो पास अंक से 10 अंक कम है। तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है और इन दोनों को कितने अंक मिले। इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन क्लियर होगा, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें 2 नाम दिया हुआ है, दोनों का अंक दिया हुआ है, और उससे आपको दोनों का क्या है कितना अंक मिला है वो ज्ञात करना है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसमें केवल पूर्णांक ज्ञात करना था और एक व्यक्ति का केवल चर्चा था उसमें, लेकिन इसमें क्या है 2 व्यक्ति है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसको समझिएगा। कह रहा है कि किसी परीक्षा में कोमल को कितना अंक मिले हैं? तो 40%। कोमल को कितना मिला? तो वो मिला 40%। जो कह रहा है कि जो पास अंकों से 20 अंक क्या है अधिक है।
तो 20 अंक जब अधिक है तो पास होने के लिए, पास अंकों से क्या कह रहा है कि 20 अंक अधिक है, तो हम क्या करेंगे, पास की तुलना पास से करते हैं। तो पास से क्या है 20 अधिक है, तो पास होने के लिए 20 क्या करेंगे, इसमें हम घटा देंगे। जब पास से 20 अधिक है तो पास करने के लिए क्या करेंगे, केवल पास करने के लिए 20 को घटा देंगे। तो ये क्या हो गया, पास हो गया। कह रहा है कि इसी परीक्षा में प्रियंका को 30% अंक मिले। एक क्या है, एक और है, क्या है, प्रियंका। तो प्रियंका को कितना अंक मिला है, 30%। 30% अंक प्रियंका को मिला, जो पास अंक से 10 अंक कम है। यानी जो 30% जो इसको अंक मिला है वो पास अंक से 10 कम है। तो 10 जब कम है तो पास करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड करेंगे, तभी तो ये पास करेगा। तो ये जो है 40% कोमल को जो अंक मिला था वो पास से 20 अधिक था, इसलिए पास करने के लिए इसको मैं 20 घटा दिए। और इसको पास करने के लिए कह रहा है कि 30% अंक प्रियंका को मिला है और पास होने से 10 अंक कम है। कह रहा है कि पास अंकों से क्या है, 10 अंक कम है, तो पास करने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 जोड़ देंगे। अब क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो देखिए ये 40% इधर से और ये बराबर के इस तरफ 30%, ये बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस में 30% हो जाएगा। और बराबर ये 10 पहले से यहाँ पर है और ये बराबर के इस तरफ -20, बराबर के उस तरफ जाएगा +20। यानी यहाँ पे 40% में से 30% जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10%। अब 10% बराबर कितना हो गया, तो 30 हो गया। काटेंगे 10 दिए 30, यानी 1% का मान आ गया कितना, 3। तो 100% का मान आ जाएगा 300। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी पूर्णांक, पूर्ण अंक कितना का हो गया, 300 अंक का। तो पूर्णांक हमें पता चल गया है कि पूर्णांक कितना है, 300 है। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या है, पूर्णांक। तो अगर यहाँ पे पूर्णांक पूछता कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो पूर्ण अंक कितना है, वो है 300 का। 300 का एग्जाम हुआ था। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इन दोनों को कितने अंक मिले ये ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले अब निकालते हैं कोमल का अंक कितना मिला था। तो कोमल कह रहा है कि 40% अंक किसको मिले हैं, कोमल को, जो कि वो जो है पास अंकों से 20 अंक अधिक है। तो कोमल 40% लाई है, तो 40% कितना का, पूर्ण अंक का 40%। जितने का एग्जाम होगा उसका कितना परसेंट लाई है कोमल, 40%। तो 300 का कोमल का जो अंक होगा वो कितना होगा, 300 का 40%। तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, 120। तो 120 अंक किसका है, कोमल का। अब जब कोमल का अंक 120 है, अब निकालेंगे प्रियंका का। प्रियंका का कैसे निकालेंगे, तो प्रियंका कितना है, 30% अंक प्राप्त हुआ है प्रियंका का, जो कह रहा है कि पास अंक से 10 अंक कम है। तो अब 300 अंक है तो 300 का कितना निकालेंगे, 30%। तो 300 का 30%, 300 का 30% कितना हो जाएगा, 90। तो 90 अंक प्राप्त हुआ है प्रियंका का और कोमल का जो अंक प्राप्त हुआ है 120 प्राप्त हुआ है। अगर इसमें पूछेगा कि पास अंक क्या है, यानी पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो पास होने के लिए अगर पूछे कि कितना अंक चाहिए तो आपको कैसे निकालना होगा इसको। तो देखिए ये प्रियंका को कितना मिला, 40%। अब प्रियंका को 40% मिला और 40% जो निकाले हम वो 120 है, यानी 120 अंक कोमल को मिला है। तो इसमें कह रहा है कि 120 अंक जो मिला वो पास अंकों से क्या है, वो यहाँ पे 20 अंक अधिक है। यानी 120 जो मिला है वो पास से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। तो यानी पास अंक कितना हो जाएगा, तो पास अंक हो जाएगा 120 माइनस 20 अंक अधिक है पास से। तो 120 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा। यानी पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 100 अंक चाहिए। आप पास होने के लिए या तो कोमल से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से प्रियंका से भी निकाल सकते हैं, यानी किसी से भी आप पास निकाल सकते हैं, पास अंक। तो यहाँ पर अगर हम प्रियंका कोमल से निकाले हैं तो 100 आया है, तो देखिए प्रियंका से भी निकालेंगे तो पास अंक जो होगा वो 100 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रियंका का जो अंक है हमें मालूम हो चुका है कि 90 है। प्रियंका का अंक कितना है, 90। अब कह रहा है कि पास अंक से कितना कम है प्रियंका का अंक, 10 अंक कम है। तो जब 90 अंक है और कह रहा है कि पास से 10 कम है किसका, प्रियंका का, तो 10 जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये पास हो जाएगा। यानी पास हो गया कितना पर, 100 पर। तो इस तरह से आप चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, पास अंक आपको किसी से भी आप निकाल सकते हैं। अब अगर कहे यहाँ से कि पास प्रतिशत क्या है, पास प्रतिशत क्या है, तो वो निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए पास होने के लिए आपको क्या चाहिए, 100 अंक चाहिए। पास होने के लिए 100 अंक चाहिए, कितना में, तो पूर्णांक जितना अंक का एग्जाम हुआ है उतना में आपको पास होने के लिए 100 चाहिए। तो 300 में आपको 100 अंक चाहिए, तो 100/300। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि 100 से गुना कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पे 100/3, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 33 से ही 1/3%, 33 से ही 1/3%, या फिर इसी को लिख सकते हैं 33.33, 33.33 लिख सकते हैं। तो ये 33 से ही 1/3% क्या है, तो पास प्रतिशत आ गया। ये क्या आया, पास प्रतिशत। तो इस तरह से आपको इसमें उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी परीक्षा में राजू को 35% अंक प्राप्त हुआ, जो पास अंक से 25 अंक क्या है, अधिक है। इसी परीक्षा में मोहन को 30% अंक प्राप्त हुआ, जो पास अंक से 15 अंक क्या है, कम है। 15 अंक क्या है, कम है। तो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, राजू और मोहन का अंक क्या है, और पास अंक और पास प्रतिशत क्या है। ये सभी हमको ज्ञात करना है इसमें। तो आपको परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहन का अंक क्या है अलग अलग कर करके, राजू का अंक क्या है, पास अंक क्या है, पास प्रतिशत क्या है, या फिर परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो अलग अलग तरीके से इसको 4 या 5 क्वेश्चन बना करके इसमें दे सकता है। तो चलिए समझते हैं फिर से। कह रहा है कि राजू को कितना अंक प्राप्त हुआ है, 35% अंक प्राप्त हुआ है। तो राजू को 35%। इसके बाद कह रहा है कि राजू को 35% अंक प्राप्त हुआ, जो पास अंक से 25 अंक क्या है, अधिक है। तो पास अंक से 25 अधिक है, तो 35% में से 25 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अब इसी परीक्षा में मोहन को 30% अंक प्राप्त हुआ, तो मोहन को कितना प्राप्त हुआ, 30%। तो 30% जो प्राप्त हुआ वो पास अंक से क्या है, 15 अंक कम है। तो 30% तो है लेकिन वो पास नहीं है, पास से क्या है, 15 अंक कम है। तो पास करने के लिए इसमें 15 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन क्या पास हो जाएगा। तो इधर भी पास हो गया, इधर भी पास हो गया, इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। 35% इधर और बराबर के इस तरफ 30% इधर आएगा, तो कितना बचेगा, केवल 5% बचेगा। 5% बराबर कितना हो जाएगा, ये 15, और बराबर किस तरफ 15 है, ये माइनस है 25 बराबर के इस तरफ में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो पहले से 15 और ये प्लस हो जाएगा 25 यानी 40। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 1% बराबर 8, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा,
तो 100% बराबर 800 हो जाएगा। यानी अगर पूर्णांक कहेगा तो 800 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी अपने आप में वो कुल होता है, कुल यानी पूरा। तो यहाँ पे पूर्णांक कर रहा है यानी पूर्ण अंक, यानी पूरा हो गया। यहाँ पे पूर्ण अंक कितना? 800। अब चलिए यहाँ पे तो अगर यहाँ पे पूछ रहा था परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो 800 अंक का परीक्षा था। अब कह रहा है कि राजू को कितना अंक मिला, मोहन को कितना अंक मिला, तो राजू और मोहन को दोनों का अंक ज्ञात करना है। अब राजू का अंक ज्ञात करने के लिए देखिए, राजू को कितना अंक मिला है, यहाँ पे देखिए राजू को 35% अंक प्राप्त हुआ है। तो 35% जब अंक प्राप्त हुआ है तो कितना का जो परीक्षा हुआ था, जितना का परीक्षा हुआ था उसका 35% प्राप्त हुआ है। तो 800 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो राजू का वो परसेंट में था कितना कि 35% अंक राजू को प्राप्त हुआ है। तो अंक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो 800 का 35/100 यानी 800 का 35% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 35 में 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 8 की 24, 24 और 4 28, यानी 280 अंक। यानी राजू को कितना अंक मिला है? 280 अंक मिला है। अब यहाँ पे निकालना क्या है कि मोहन का अंक क्या है, तो मोहन का अंक निकाल लेंगे। तो मोहन को कितना परसेंट मिला है, तो मोहन को मिला है 30%। अब मोहन को 30% मिला, 800 का 30%, 800 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। यानी मोहन को कितना अंक प्राप्त हुआ? 240 अंक प्राप्त हुआ। अब निकालना क्या है कि पास अंक क्या है, यानी पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो पास होने के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले देखिए आपको बताए थे कि किसी से भी आप निकाल सकते हैं पास अंक, या आप राजू से भी निकाल सकते हैं और मोहन से भी निकाल सकते हैं, तो किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए पास अंक निकालिए। तो पास अंक कैसे निकलेगा? 280 अंक है राजू का। अब 280 अंक है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कह रहा है कि राजू को 35% अंक प्राप्त हुआ, यानी 35% कहने का मतलब है कि 280 अंक प्राप्त हुआ है। जो पास अंक से क्या है? 25 अंक अधिक है। तो ये जो अंक आया है वो क्या है? पास अंक से 25 अधिक है। तो पास होने के लिए क्या करेंगे? 280 में से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ये 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 255। यानी पास अंक क्या है? तो 255 है। अगर आप इससे भी निकालेंगे मोहन से, तो उससे भी आपका जो पास अंक आएगा वो 255 ही आएगा। तो यहाँ से 280 अंक था इसका, जो कि पास अंक से 25 अधिक है। तो पास कितना पर था? तो 280 में से 25 घटाएंगे तो 255। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और यहाँ से आप इससे भी चेक कर सकते हैं। आप खुद से अब चेक कीजिएगा कि इसे आ रहा है नहीं आ रहा है। अब पास प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो पास प्रतिशत जितना आपका पास अंक है कितना में? तो 800 में, तो 255/800। पास प्रतिशत निकालने के लिए 255/800, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। यानी 255 अंक आपको प्राप्त हुआ है कितना में? 800 में। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 8 की 24, 3 बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा 15, 8 दूना 16, यानी लगभग 32% के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32%। तो लगभग में कितना आ रहा है? 32% आ रहा है। यानी आपका पास प्रतिशत है 32%। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे परीक्षा से संबंधित, जो कि आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इस पर और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को।
चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट टाइप के इसी में क्वेश्चन और करेंगे और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।